हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। मार्केट फ़िलहाल अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और ऐसे में काफ़ी सारे स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने अपने हाई को टच नहीं किया है, अभी तक उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। तो ऐसा ही एक स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक, जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। डी मार्ट पिछले 2-2.5 साल से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। लेकिन अब इस स्टॉक में अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है हमें इसमें एक ब्रेकआउट देखने को भी मिल सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट फ़िलहाल अपने टॉप पे है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ ऐसे सेफ़ स्टॉक की तलाश में हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए सेफ़ प्रूफ हो, जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिले और लॉन्ग टर्म में उसमें उनका पैसा बने। तो ऐसा ही एक स्टॉक डी मार्ट का स्टॉक है जो कंपाउंडिंग स्टॉक है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के भी दिखाया है। फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो और एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक है। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स के बीच में जो है एफएमसीजी सेक्टर को लेके काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो इस वीडियो में हम डी मार्ट के बारे में ही बात करेंगे कि आने वाले टाइम में डी मार्ट में किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो डी मार्ट में अगर बात करें तो पिछले 30 साल में इस स्टॉक में 30% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिला है इंडिया में, देन रिलायंस ट्रेंड ने काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है, जिसकी वजह से डी मार्ट को भी कहाँ पे कंपटीशन फेस करना पड़ा है। डी मार्ट के मार्केट शेयर्स कम हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर अभी देखेंगे आप, तो सिर्फ लास्ट 1 साल की अगर बात करें तो पिछले 1 साल के इसके प्रॉफिट में 22% का जंप देखने को मिला है और इसके रेवेन्यू में भी 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर इसके बिज़नेस मॉडल की बात करें तो मेन जो इनका फोकस है डी मार्ट का, वो है इनका बिज़नेस मॉडल। इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो एक्चुअली वॉलमार्ट से इंस्पायर्ड है। तो वॉलमार्ट के ही बिज़नेस को ये कॉपी करते हैं और अगर वॉलमार्ट के ऊपर ये चलते हैं तो आने वाले 25 सालों में 7,000 से भी ज़्यादा स्टोर डी मार्ट के इंडिया में, सिर्फ अर्बन एरिया में, इंडिया के सिर्फ अर्बन एरिया में जो है ऑपरेशनल हो सकते हैं। फ़िलहाल इंडिया में इनके 365 स्टोर जो है वो ऑपरेशनल हैं और आने वाले 10 सालों में कंपनी का कहना है कि वो इसे 3 टाइम्स करने वाले हैं, मतलब 1,000 से भी ज़्यादा स्टोर इनके ऑपरेशन होने वाले हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में। कंपनी का बिज़नेस मॉडल काफ़ी यूनिक है, जो एवरीडे लो कॉस्ट से इंस्पायर है। एवरीडे लो कॉस्ट एंड वैल्यू प्राइसिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनका मेन फोकस है, जो इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है इनके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। तो इन सब स्ट्रेटजीज़ की वजह से कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिलता है, लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं और फिलहाल कंपनी जो है इन स्टोर फार्मेसी प्रोडक्ट्स का भी काफ़ी प्रमोशन कर रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको इस फील्ड में भी काफ़ी स्कोप नज़र आ रहा है। तो डी मार्ट और एक जो मेन थिंग है कि डी मार्ट के जो स्टोर्स हैं, तो मैक्सिमम स्टोर्स जो हैं इनके ओन्ड हैं, रेंटेड नहीं है। इसकी वजह से डी मार्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सब जो एडवांटेज है वो डी मार्ट को काफ़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी सेफ नज़र आता है। एफएमसीजी के सेक्टर्स जो है वो जो है एक एवरग्रीन सेक्टर है, जिसमें आगे ग्रोथ देखने को मिलती है। देन कंपाउंडिंग स्टॉक है। फंडामेंटली डी मार्ट एक अच्छा स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग है इसके फंडामेंटल्स। तो इन सभी चीज़ों की वजह से, डेट फ्री ये कंपनी है, इन सभी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच में इस स्टॉक को लेके जो है काफ़ी अट्रैक्शन रहता है। लेकिन जैसा हमने बताया है कि पिछले कुछ 3 साल से इस स्टॉक ने जो है काफ़ी एक रेंज में फंसा हुआ था। अभी भी इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये स्टॉक जो है अपने 52 वीक्स के हाई के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। अब आने वाले टाइम में इसमें किस तरीके का जो है परफॉर्मेंस रह सकता है, क्या इसके नियर टर्म टारगेट लेवल रह सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स को हम देखेंगे तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, करेंटली ट्रेड कर रही है 4,693 पे। मीन्स ये अपने 52 वीक्स के हाई के आसपास अब पहुंच चुकी है। अभी उसको क्रॉस नहीं किया है, लेकिन उसके आसपास ये पहुंच चुकी है। 52 वीक्स का हाई इसने बनाया था 4,924 पे और लो इसका गया था 3,491 पे। तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ये अपने 52 वीक्स के हाई को जो है ये क्रॉस करके आगे बढ़ सकती है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये अपने ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था अक्टूबर 21 में, उसको भी अभी पोटेंशियल्स है कि ये उस अपने ऑल टाइम हाई को भी आगे ये ब्रेक करके निकल सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें भी पिकअप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पीई है 120 का, आरओई है 19.6% का, जो 15% से ज़्यादा है, तो ये एक गुड साइन है। आरओई कंपनी का इम्प्रूविंग है, जो 14.6% का है।
ईपीएस है इसका 39 का। डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास डेट नहीं है, रिज़र्व अच्छा है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 6.85% का है। तो यहाँ से कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी हमें अच्छे इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं। अगर हम इसका यहाँ से आप चार्ट देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर में, जहाँ पे ये स्टॉक 5,300 को क्रॉस कर गया था। तो फिलहाल जिस तरीके से इस स्टॉक ने पिकअप पकड़ा है तो हो सकता है कि इसमें ब्रेकआउट देखने को मिले और ये अपने ऑल टाइम हाई को, जो ये रेंज में चल रहा था, इस रेंज को ये तोड़ के अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए। अब हम बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की। तो अगर पीयर्स में आप देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर की ये कंपनी है जिसमें अभी इन्वेस्टर्स को काफ़ी जो है एक इंटरेस्ट आया है कि ये एक एवरग्रीन कंपनी है और आगे इसमें काफ़ी अच्छा जो है उनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, अच्छा रिटर्न एफएमसीजी सेक्टर जो है वो दे सकता है। तो सेक्टर लीडर ये कंपनी है। सेकंड नंबर पे ट्रेंड का नाम है, तो जिसने अभी देखे तो काफ़ी कंपटीशन दिया था एवेन्यू सुपरमार्ट को, काफ़ी मार्केट शेयर ट्रेंड ने कैप्चर किया है। और दूसरा है कि काफ़ी एग्रेसिवली ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, जिसका जो इफेक्ट है हमें एवेन्यू सुपरमार्ट पे भी देखने को मिला था। क्योंकि लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट का एक अलग बिजनेस, यूनिक बिजनेस मॉडल है। इनका जो इनका जो एवरीडे लो प्राइसिंग का जो इनका कंसेप्ट है वो काफ़ी यूनिक है, जिसकी वजह से इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इनके जो स्टोर्स हैं वो खुद के हैं, इसलिए इनको ज़्यादा इनको रेंट नहीं देना पड़ता है, डेट फ्री ये कंपनी है। तो ये सब एडवांटेज जो है वो एवेन्यू सुपरमार्ट के पास है। फिर हम इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखें जो करेंटली इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया है इस साल का, तो उसमें हम देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन आया है। तो लेकिन बेसिकली हमें करना क्या होता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम जो है एक कंपैरिजन करना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो अगर आप इसके सेल्स में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर में अगर आप देखेंगे मार्च 23 में जो इनका सेल्स था वो 10,594 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 12,727 करोड़ का हो गया है। मीन्स 20% के आसपास जो है इसमें जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली रिजल्ट में। सेम इनका नेट प्रॉफिट भी अगर आप यहाँ से चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो ये सब एक पॉजिटिव साइन जो है ये दिखा रही है। वैसे तो लास्ट 3 इयर्स में 30% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है इनके प्राइस में, शेयर प्राइस में, लेकिन अब इस स्टॉक में ने जो है एक अच्छा पिकअप पकड़ा है। इनके सेल्स में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में भी कंपनी को इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका भी इस स्टॉक को लेके एक पॉजिटिव ओपिनियन है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है अच्छा मूवमेंट दिखा सकती है और अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। अब हम अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखेंगे तो इनका जो सेल्स है वो आपको दिखेगा कि कंपनी के सेल्स में भी आपको यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्च में लास्ट ईयर आप देखेंगे तो इसकी सेल्स और इस साल में अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी की सेल्स में हमको यहाँ लास्ट ईयर जो है 42,840 करोड़ का सेल्स था, जो इस बार बढ़ के 50,789 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी की सेल्स बढ़ी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। और इस सब की वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में भी जो है अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी आपको मैंने बताया था कि कंपनी की ईपीएस भी जो है वो इम्प्रूव हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनी ने पिछले 3 साल से जो है इनका कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो ये सभी हमें कंपनी की परफॉर्मेंस जो है फंडामेंटली ये एक साउंड कंपनी है और मेन थिंग है कि ये एक सेफ कंपनी है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रही है। देन हम इसके अगर रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका रिटर्न इक्विटी जो है 15% का है, इम्प्रूविंग है। तो कंपनी पैसा बना रही है। देन अपने इन्वेस्टर्स का पैसा भी कंपनी बना के दे रही है। इसका CAGR देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 28% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की लास्ट 3 ईयर से देखेंगे 32% का है। देन सेल्स ग्रोथ जो है कंपनी की वो लास्ट 3 ईयर्स में 28% का है और अगर करेंटली आप देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 19% का है। तो ये सभी चीज़ें आपको दिखेंगे कि फंडामेंटली एक साउंड कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखी जा सकती है।
कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसकी सेल्स ग्रोथ हमें दिख रहा है कि अच्छी है, आरओई कंपनी का इंप्रूविंग है, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काफ़ी है इसको, इनके ओन सेल्फ ओन्ड स्टोर्स हैं और एक रेंज में जहाँ पे ये फंसा हुआ है तो वहाँ से अब ये रेंज तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट इसमें देखा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकता है। तो फिलहाल अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। नहीं है तो जैसे ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है और वहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू कर सकता है तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इसमें नेक्स्ट लेवल क्या फॉलो कर सकते हैं तो फिलहाल ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 4600 के आसपास और आगे इस स्टॉक में 5380 से लेकर 9535 तक के ऊपर जाने की पोटेंशियल्स है। मीन्स अपने ये ऑल टाइम हाई को मतलब 5300 के आसपास इसने अपना 2021 अक्टूबर में ऑल टाइम हाई बनाया था तो उसको ये क्रॉस कर सकता है। नीचे ये स्टॉक 4615 से लेके नीचे 5240 तक का भी नीचे लेवल टच कर सकता है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सेफ़ है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, कंपाउंडिंग स्टॉक है, तो इसे आप अपने पोर्टफोलियो में भी होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग देने वाला ये स्टॉक है तो ये आपको अच्छा रिटर्न बना के भी दे सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, तो अगर आप भी इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस बेटर कि आप अपनी एनालिसिस लगा के ही कहीं इन्वेस्ट करें। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि एनालिसिस कैसे की जाती है तो हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली के अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। ये सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको हमारा वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे एक लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।